हेलो फ्रेंड, मैं दिनेश रोहेला आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रोहेला जी पे आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज का भाग 2। इससे पहले हमने साधारण ब्याज का भाग 1 अपलोड कर दिया है। उसमें बिल्कुल साधारण ब्याज के बेसिक लेवल के क्वेश्चन हैं। फर्स्ट भाग में हमने साधारण ब्याज को बिल्कुल जीरो लेवल से समझा है कि साधारण ब्याज क्या होता है। इसमें हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। तो क्या पूछा हमसे, इसमें हमसे पूछा है दर। तो सिंपल है बिल्कुल, तो हम दर ज्ञात कर लेंगे। तो पहले एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूँ कि क्या है प्रश्न का सारांश। कोई धन है जो 8 वर्ष में कितना हो रहा है, दुगना। मान लो धन 1000 रुपये है। कितना है, 1000 रुपये। ये हमारे पास क्या है, धन है। ये 8 वर्ष में कितने हो रहे, दुगना हो रहे। तो 1000 रुपये 8 वर्ष में कितने हो गए, दुगना। तो 1000 के कितने हो जाएंगे, 2000 रुपये हो जाएंगे। ठीक है। तो 1000 रुपये तो हमारे मूलधन थे ही है, लेकिन वो कितने हो गए, दुगने। यानी कि 1000 रुपये और एक्स्ट्रा बढ़ गए। तो कितने हो गए, 2000 रुपये। तो दुगना हो गया। तो 8 वर्ष में 1000 रुपये धन बढ़ा। कितना बढ़ा, 1000 रुपये, क्योंकि 1000 रुपये तो हमारा मूलधन ही था। और 8 वर्ष में 1000 रुपये बढ़ गए। अगर हम पैसे को अगर परसेंट में देखें तो धन कितना होता है, मूलधन परसेंट में 100%। तो मान लो ये 1000 रुपये हमारे थे, ये कितने थे, ये 100% थे। परसेंट में देखो तो बढ़ के कितने हो गए, 2000। यानी कि 100% रुपये और बढ़े। तो कितने बढ़े रुपये, 100%। ठीक है। परसेंट में देखो तो 100%, क्योंकि 1000 थे, 2000 हो गए दुगने 8 वर्ष में। ऐसे ही 100% है तो दुगने कितने हो जाएंगे, 200%। लेकिन 100% तो मूलधन ही है, तो बढ़ा कितना, मात्र 100%। अब 100% जो धन बढ़ा, ये कितने समय में बढ़ा, ये 8 वर्ष में बढ़ा। क्योंकि प्रश्न में साफ साफ कहा उसने कितने में बढ़ा, 8 वर्ष में। तो हम सिंपल इसमें क्या करेंगे, 8 का भाग दे देंगे। तो 1 वर्ष का निकल आएगा कि 1 वर्ष में कितना परसेंट बढ़ा। तो हम 8 का इसमें भाग देते हैं। 8 एका ना 8, एक बार गया, बचा कितना, 2, उतारी 0, 8 दून 16, 2 बार गया, 20 में 16 गए तो बचे 4। अब कोई संख्या तो है नहीं तो हम रख लेते। हम यहाँ रखेंगे 0, तो यहाँ लगा देंगे पॉइंट, और 8 का भाग 40 में देंगे तो 8 5 40, तो 5 बार जाएगा। तो क्या आया हमारा आंसर, 12.5%। तो दर क्या है हमारी, दर बराबर है 12.5%। ये हमारा फाइनल आंसर है। मतलब 1 वर्ष में 12.5% ब्याज लगा। आप देख भी सकते हो, मान लो 1 वर्ष में 12.5% ब्याज लगा, तो 8 वर्ष में कितना लगा, तो इंटू कर देंगे 8। 8 5 40 की 0, हासिल आया 4, 8 दून 16 और 4, 20 की 0, हासिल आया 2, 8 का 8 और 2 10। अब एक अंक के बाद पॉइंट लग रहा है, तो हम भी एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो क्या आ गया हमारा आंसर, 100%। जो 100% ब्याज बढ़ा था, यानी कि एक का डबल हो गया था, दुगना। ऐसे 1000 रुपये तो 2000 रुपये। तो ऐसे ही 100% ब्याज था, 100% मूलधन था, तो उसका 200% हो गया। तो आंसर क्या है हमारा, 12% वार्षिक दर। तो आपको समझ आया होगा क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, किसी धन का साधारण ब्याज से 2 वर्ष का मिश्र धन 8700 रुपये तथा 3 से 1/2 वर्ष यानी 3.5 वर्ष का मिश्र धन 9600 रुपये है। तो मूलधन तथा ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात करना हमें, मूलधन तथा ब्याज की दर। तो हम लिख लेते हैं मूलधन
और ब्याज की दर। ठीक है, दिया क्या हमें, उसने हमें दिया है प्रश्न में 2 वर्ष का मिश्र धन। 2 वर्ष का मिश्र धन कितना दिया है, 8,700 रुपये। ठीक है, तथा 3.5 वर्ष का मिश्र धन। 3.5 वर्ष का मिश्र धन कितना है, तो 3.5 वर्ष का मिश्र धन है 9,600 रुपये। तो आपको पता ही होगा कि मिश्र धन क्या होता है। अगर नहीं पता है तो पहला वाला पार्ट देखिए, उसमें हमने बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाया है कि मिश्र धन क्या होता है, दर क्या होती है। तो 2 वर्ष का मिश्र धन है 8,700 रुपये और 3.5 वर्ष का मिश्र धन है 9,600 रुपये। तो मिश्र धन आपको पता है, मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि इसमें मूलधन है और 2 वर्ष का ब्याज है। और इसमें क्या है, इसमें भी मूलधन है और इसमें 3.5 वर्ष का ब्याज है। तो हम मूलधन प्लस 2 वर्ष का ब्याज, मूलधन प्लस 3.5 वर्ष के ब्याज में से घटा लेंगे तो हमारे पास मात्र 1.5 वर्ष का ब्याज बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 1.5 वर्ष का ब्याज, क्योंकि साधारण ब्याज में हर वर्ष ब्याज बराबर लगता है। तो हम घटा लेंगे 9,600 रुपये में से 8,700 रुपये माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 900 रुपये। अब ये 900 रुपये क्या है, या 1/1/2 वर्ष का क्या है, ये ब्याज है। क्या है, ब्याज। तो 1.5 वर्ष का ब्याज कितना आ गया, 900 रुपये। हम 900 रुपये में 1.5 का भाग दे देंगे। किसका भाग देंगे, 1.5 का, क्योंकि 1.5 का भाग दे देंगे तो 1 वर्ष का क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। तो 900 रुपये में 1.5 यानी कि 1.5 का भाग देंगे। अगर हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ लगा देंगे हम 0 और 15 से 90 को काट देंगे तो 15 छक्का 90, 6 बार गया, 2 जीरो की 2 जीरो, यानी कि 1 वर्ष में ब्याज कितना लगा, 600 रुपये। अगर 1 वर्ष में 600 रुपये ब्याज लगा तो 2 वर्ष में कितने लगेगा ब्याज, तो 2 वर्ष में लगेगा 1,200 रुपये। ठीक है, 1 वर्ष में 600 लगा तो 2 वर्ष में कितने लगेंगे, 1,200 रुपये। और ये क्या है, 2 वर्ष का मिश्र धन, मतलब मूलधन क्या है, मूलधन प्लस 2 वर्ष का क्या है, ब्याज। ठीक है, 1 वर्ष का ब्याज 600 रुपये है तो 2 वर्ष का है 1,200 रुपये। अगर हम इसमें इस 8,700 में से 1,200 रुपये कम कर लेंगे तो हमारे पास मूलधन बच जाएगा। तो हम कम कर लेते हैं, तो 8,700 रुपये में से क्या कम करेंगे हम, 1,200 रुपये कम करेंगे। ठीक है, 0 में 0 गई तो 0, 0 में 0 गई तो 0, 7 में 2 जाएंगे तो 5 और 8 में से 1 जाएगा तो 7। तो मूलधन क्या आया हमारे पास, 7,500 रुपये। तो मूलधन तो है हमारा 7,500 रुपये। ठीक है, अब बात क्या है दर की। तो 1 वर्ष में कितना ब्याज लग रहा है हमारे पास, 600 रुपये। तो ये 600 रुपये किस पे लगेगा ब्याज, मूलधन पे। तो मूलधन का कितना परसेंट है, तो मूलधन क्या हमारे पास 7,500। तो 600 रुपये 7,500 का कितना परसेंट, इंटू में 100 कर देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो जाएगी। 5 से हम भाग दे देंगे 75 में, तो 5 का ना 5, बचा 2, उतरा 5, बचा 25, 15 बार जाएगा। इसको अब हम 5 से काट देंगे, 5 का ना 5, बचा 1, उतरी 0, 5 दूनी 10 और ये 0 की 0। 15 से हम 120 को काट देंगे, 15 8 120, कितनी बार गए ये, 8 बार। तो दर क्या आ गई हमारी, दर आ गई 8% प्रति वर्ष। तो आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा।
अगर और कोई डाउट है तो हम देख लेते हैं। अब हमारे पास 1 वर्ष का ब्याज 600 रुपये आ ही गया है, तो 3.5 वर्ष में कितना ब्याज लगेगा? तो 1 वर्ष में 600 लगता है, तो 3 वर्ष में कितना लगेगा? 600 इंटू 3, तो 6 3 1800। तो 3 वर्ष में ब्याज तो लग जाएगा हमारा 1800 रुपये, ठीक है। और हमारे पास कितना वर्ष है? 3.5 वर्ष। तो आधा वर्ष में कितना लगेगा? 1 वर्ष में 600, तो आधा में लगेगा 300। तो 1800 में 300 और जोड़ देंगे हम, तो क्या हो जाएगा हमारा टोटल ब्याज? 2100 रुपये, ठीक है। ये 2100 रुपये ब्याज है। और इधर क्या है? 3.5 वर्ष का मिश्र धन 9600 रुपये। अगर 9600 में से हम 2100 रुपये ब्याज कम कर दें 3.5 वर्ष का, तो मूलधन हमारे पास आता है कि नहीं, अब देखते हैं हम। तो 2100 रुपये हम क्या करेंगे? इससे कम करेंगे। जीरो में जीरो गई तो जीरो, जीरो में जीरो गई तो जीरो, 6 में से 1 गया तो 5, और 9 में से 2 गए तो 7। तो देखो 7500 मूलधन है, और हमारा यहाँ भी 7500 मूलधन आया था। यानी कि ये क्वेश्चन और ये ट्रिक बिल्कुल सही है 100%, और सिंपल तरीके से हमने समझ के किया है। अगर आप कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, हम उसका निराकरण करेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो ये रहा अगला क्वेश्चन। कोई धन किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया है। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 108 रुपये ब्याज अधिक मिलता। मूलधन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्या पूछा हमसे? मूलधन। तो हम लिख लेंगे मूलधन, ठीक है। मूलधन ज्ञात करना है। तो इसमें एक कंडीशन दी है, उसको समझते हैं। तो कंडीशन ये है इसमें कि यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 108 रुपये ब्याज अधिक मिलता। यानी कि मान लो ब्याज की दर 10% होती, ठीक है। तो 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पे दिया, तो 2 वर्ष में कितना लगेगा ब्याज? तो 10 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा? 20% ब्याज लगेगा, ठीक है। लेकिन ब्याज की दर 3% अधिक होती, तो ब्याज की दर कितनी होती? मान लो 10 है तो 13 होती, ठीक है। 13 होती तो 1 वर्ष में 13 लगेगा ब्याज, तो 2 वर्ष में कितना लगेगा? तो 2 वर्ष में लगेगा 13 दून 26%। कितना लगेगा? 13 दून 26। और पहले कितना लग रहा था? 20%, और अब कितना लग रहा है? 26%। अब ये 6% ज़्यादा क्यों है? क्योंकि उसने कहा है कि 3% अधिक होती, ब्याज की दर 3% अधिक होती। यानी कि तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा? अगर 1 वर्ष में 3 है तो 2 वर्ष में 6% हो जाएगा। तो आप देख सकते हो 6% ब्याज अधिक लगने से 108 रुपये ब्याज अधिक आ रहा है। यानी कि 6% बराबर 108 रुपये है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अगर 6% बराबर 108 है तो मूलधन कितना होता है? 100%। तो रख देते बराबर, तो 108 बटा 6, ठीक है, इंटू में 100। अब 100 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मूलधन याद करना, यानी कि धन ही कह दो या मूलधन कह दो, बात एक ही है। तो इस 6 से हम 108 काट देंगे तो 1% की वैल्यू हो जाएगी, इंटू 100 करेंगे 100% की वैल्यू हो जाएगी। तो हम 6 से भाग देते हैं इस 108 में, तो 6 का ना 6 एक बार गया, बचा कितना? 4, उतरा हमने 8, 6 8 48, कितनी बार गया? 8 बार। अब 18 का गुना हम कर देंगे 100 में, तो 18 इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 इंटू 100, तो हो जाएगा ये 1800। कितना हो जाएगा? 1800। तो हमारा मूलधन क्या आ गया? 1800। तो कितना आसान है, सिर्फ समझना है। तो गणित सबको इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसमें समझना है। अगर एक बार हमको समझ आ गया तो ज़िंदगी भर याद रह जाता है। इसमें रट्टा नहीं मारना है जीके जी साइंस की तरह। पहले ध्यान लगा कि प्रश्न को पढ़ो, उसमें क्या कहा है और उस आधार पे करते जाओ।
तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी को दो समान राशियाँ 7.5% वार्षिक दर से क्रमशः 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि इनके द्वारा दिए ब्याज का अंतर 150 रुपये हो तो राशि ज्ञात करें। तो क्या ज्ञात करना हमें? राशि के दो, मूलधन के दो या धन के दो, बात एक ही है। ठीक है, तो हमें ज्ञात करनी है राशि। ठीक है, तो ये भाई साहब ए है और एक भाई साहब कौन है? बी। ठीक है, को समान राशि यानी कि जो भी धन दिया वो समान दिया है इनको। ठीक है, तो इसमें आगे कहा है कि क्रमशः 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया है। यानी कि ए को कितने वर्ष के लिए दिया गया है? 4 वर्ष के लिए। बी को कितने वर्ष के लिए दिया गया है? 5 वर्ष के लिए। ठीक है, और परसेंट में वार्षिक दर क्या है? 7.5% वार्षिक दर। ठीक है, तो हम लिख लेंगे 7.5% वार्षिक दर इंटू 7.5% वार्षिक दर, और धन तो दोनों को समान दिया है। तो 4 वर्ष में ब्याज कितना बनेगा? एक वर्ष में 7.5% वार्षिक दर के हिसाब से 4 वर्ष में बनेगा 7.5 का इंटू हम 4 में करेंगे तो 30%। ठीक है, और 7.5 का इंटू हम 5 में करेंगे तो बनेगा 37.5% ब्याज। ठीक है, और इसने 4 वर्ष के लिए लिया 30% बनेगा, 5 वर्ष के लिए लिया है तो 37.5% बनेगा। तो स्वाभाविक सी बात है, इसने 5 वर्ष के लिए लिया तो ब्याज तो ज़्यादा बनेगा। ठीक है, तो अगर रुपए में बात करें तो ब्याज का अंतर 150 रुपये है। ठीक है, और परसेंट में हमने निकाला तो कितना आया हमारा अंतर, देख लेते हैं। 37.5 में से हम 30 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7.5 यानी 7.5%। ये अंतर है ब्याज का परसेंट में, और इन्होंने रुपए में बताया है 150 रुपये, यानी कि 7.5% बराबर 150 रुपये। तो राशि कितनी है यानी कि मूलधन कितना है, तो हम रख देंगे तो 150/7.5 इंटू मूलधन के लिए क्या करेंगे हम 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 7.5 है, इस पॉइंट को हम हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगी? एक 0 ऊपर। ठीक है, अब ये क्या वैल्यू बन गई हमारी? 75। तो हम 75 को 25 से काट देंगे तो 3 बार गया, 25 3 75, और 25 से हम 100 को भी काट देंगे तो 25 चौको 100 कितनी बार गया? 4 बार। 3 से हम इस संख्या में क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। 3 का भाग हमने 15 में दिया तो 3 5 15 कितनी बार गया? 5 बार। ठीक है, 2 जीरो की 2 जीरो रख दी, गुणा में क्या है इधर? 4, तो यहाँ रख देंगे हम 4। तो इसका हम क्या कर लेंगे? गुणा। तो 500 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा? 2000। तो राशि कितनी है? 2000 रुपये। तो आंसर क्या आ गया हमारा? 2000 रुपये। आप चेक भी कर सकते हो हमारा आंसर सही है या गलत है। मान लो हमारे पास मूलधन कितना है? 2000 रुपये। मान लो नहीं, ये तो हमारा मूलधन है ही है, क्योंकि हम मूलधन क्या है हमारा? 2000 रुपये, और इनका अंतर कितना है परसेंट में? 7.5%। ठीक है, तो 2000 का कितना निकालना हमें? 7.5% बटा के क्या कर लिखेंगे हम? 100। ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो नीचे आ जाएगी, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी। अब ये कितना बचा हमारे पास? 75, और इधर इंटू में कितना है? 2। 75 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 150। और हमें प्रश्न में क्या बोला था? ब्याज का अंतर 150 हो तो राशि याद कीजिए, यानी कि ये राशि बिल्कुल 100% सही क्वेश्चन है। ये
2000 रुपये वो राशि है, वही मूलधन है जिसे हमें ज्ञात करने के लिए कहा था। तो आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।